भगवान की प्राप्ति कर ली है, तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। भगवान की पूजा जो है हमें बाल्यकाल से, छोटी अवस्था से ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो ऐसे ही भगवान श्री, ये जो है पूर्णमासी व्रत की कथा है। एक बार क्या हुआ, द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक और उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो कि जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे, तथा वह व्रत सभी मनुष्यों को मनोवांछाओं को पूर्ण करने वाला हो। तो श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए, और इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति जो है वो मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में मुझे विस्तार से कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की जो थी वो एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था, और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती नाम की थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे, और घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी उनके घर में, और संतान ना होने की वजह से उनको बड़ा दुख था। तो एक समय क्या हुआ, एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में जो था वो आ गया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन जो था वो किया करता था। वह योगी एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा के किनारे जाकर भिक्षान्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से उसने उसे देख लिया। अपने भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला कि महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हो, परंतु मेरे घर की भिक्षा आप जो है आप कभी नहीं लेते हो, इसका कोई कारण है तो बताओ। तो योगी जी कहने लगे कि हे निपुत्री के घर की भीख पतितों के अन्न तुल्य होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निपुत्र हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ, और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा, तथा आर्त भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताओ। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। तो धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को आप दूर करें। आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी आराधना करो, माता की पूजा करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा, और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया, तपस्या करने के लिए जो वन में चला गया। और
वन में जाकर उसने जो था वो चंडी की उपासना की और उपवास किया। और चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु